जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के डिजिटल सबूत पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसी ने कहा कि हमले के संदिग्ध आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट मुजफ्फराबाद और कराची स्थित सेफ हाउस तक पहुंच रहे हैं। इससे इस हमले के क्रॉस बॉर्डर लिंक का सबूत मिल रहा है। बता दें कि इस हमले में अब तक 26 सैलानियों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चली भारत की हाई लेवल मीटिंग के बाद पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तानी सेना ने अपनी तरफ से एलओसी पर हाई अलर्ट घोषित किया है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पास पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड एक्टिव हैं। इन लॉन्च पैड पर 110 से 130 आतंकी मौजूद बताए जा रहे हैं। वहीं कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकी एक्टिव हैं। जम्मू के राजौरी में 7 से 65 आतंकी एक्टिव हैं। ये सभी आतंकी पाकिस्तानी हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में नया खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि हमला करने वाले आतंकवादी कोड नामों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कोड नाम थे मूसा, यूनुस और आसिफ। इन नामों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए किया था। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम हमले में कुल 6 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 4 की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स के कार्यक्रम में कहा, पहलगाम हमले के विरोध में जोरदार तरीके से एक्शन नजर आएगा। आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उचित समय पर भारत जवाब देगा। उन्होंने आगे कहा कि वह देशवासियों को आश्वस्त करते हैं कि सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। हम न सिर्फ इस कृत्य के दोषियों तक पहुंचेंगे, बल्कि पर्दे के पीछे के किरदारों तक भी पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पूरे देश से माफी मांगते हुए कहा कि यह हमला सिर्फ निर्दोष पर्यटकों पर नहीं बल्कि कश्मीरियत पर हमला है। उन्होंने कड़े शब्दों में इस कायराना हमले की निंदा की और इसे अस्वीकार्य बताया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि दोषियों को जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंसों को सख्त निर्देश जारी किया है कि श्रीनगर रूट पर विमानों के किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले ने जम्मू और कश्मीर के पर्यटक उद्योगों को बड़ा झटका दिया है। जम्मू कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटकों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। यात्रा रद्द करने वालों में ज्यादातर पूर्वी भारत से हैं। बता दें कि आतंकी हमलों में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे, जिससे जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने वाले लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को देखते हुए स्पाइस जेट और एयर इंडिया सहित कई एयरलाइनों ने अपने यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी सलाह जारी की है। स्पाइस जेट ने श्रीनगर से आने जाने वाली यात्रा के लिए पुनर्निर्धारण और रद्द करने पर 30 अप्रैल तक छूट बढ़ा दी है। ये शर्त 22 अप्रैल को या उससे पहले बुक किए गए टिकटों पर लागू होगी। वहीं एयर इंडिया ने श्रीनगर से मुंबई और दिल्ली के लिए उड़ानों पर किराए की सीमा तय कर दी है। एयर इंडिया 30 अप्रैल 2025 तक कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को रीबुकिंग और रद्द करने पर सारे पैसे वापस कर रही है।